इस्लाम एक पूरे निज़ाम का नाम है। इस्लाम जो है आपको हर ज़िंदगी के मामले में रहनुमाई करता है। कोई भी फ़ैसला आपका इंडिविजुअल या पर्सनल नहीं हो सकता। आप इस्लाम के ताबे जो है रहते हुए ही अमल अपनी ज़िंदगियों को आपको गुज़ारना है, उसका पाबंद भी करता है दीन इस्लाम। तो जहाँ बच्चों की तरबियत जैसे हमने कहा कि शादी भी होगी तो वो भी इस्लाम के मुताबिक होगी, शादी का पैगाम भेजना है तो वो भी इस्लाम के अहकाम के मुताबिक होगी, तलाक का मामला है तो उसमें भी इस्लाम के अहकाम को मद्देनज़र रखना। शादी में मियाँ-बीवी ख़ानदान बनाते हैं, अब ख़ानदान बनाने के बाद मियाँ-बीवी को कौन-कौन से काम करने हैं, वो भी इस्लाम जो है रहनुमाई करता है। तो ज़िंदगी के हर गोशे में जो है इस्लाम आपको भरपूर रहनुमाई करता है। इसी तरह बच्चे की तरबियत क्योंकि ये इतना बड़ा इदारा जैसे कि कहा ना कि नस्ल-ए-नौ की तामीर जो है वो बहुत ही एक हसासी मामला और बड़ी ज़िम्मेदारी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चे की तरबियत के मामले में इस्लाम की कोई तालीमात मौजूद ना हो। यही हमने पिछली जो हमारा सेशन था उसमें हमने गुफ्तगू और इस पॉइंट की तरफ, इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश भी की थी कि औरत की असल ज़िम्मेदारी माँ-बाप की तो है ही ज़िम्मेदारी की तरबियत जो है वो बच्चों की करनी है। लेकिन माँ की जो है अव्वलीन ज़िम्मेदारी जो है वो बच्चों की तरबियत की जो है उसके ऊपर आयद होती है कि क्योंकि वो घर के अंदर रहती है, लिहाज़ा बच्चों की तरबियत करना उसकी एक अहम ज़िम्मेदारी है। अब मामला यहाँ पे क्या होता है कि लफ्ज़ तरबियत को जब हमने बात की, तो तरबियत का मतलब ये है कि बुरे इख़लाक़ और आदात से बच्चों को पाक करना और सालेह और पाकीज़ा इख़लाक़ का जो है एक किरदार है कह लीजिए कि उसकी इस अंदाज़ में परवरिश करना, ये बेसिकली तरबियत है। अब मामला यहाँ पर क्या है कि मुआशरा हमेशा तज़ाद का जो है उसे सामना करना पड़ा है। मुआशरे में रवैये जो है इस वक़्त बिल्कुल ही कह लीजिए कि कई सालों से अगर हम कहें कि पिछले 20 या 25 सालों में तेज़ी के साथ तब्दील होते जा रहे हैं। अगर तरबियत की बात की जाए तो ज़ाहिरी और बातिनी तरबियत दोनों ही जो है इस्लाम इस चीज़ का पाबंद करता है कि ज़ाहिरी तरबियत का भी ख़्याल रखना है और बातिनी तरबियत को भी जो है इतनी ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब हमारे यहाँ मामला क्या हुआ है कि हमने ज़ाहिरी तरबियत जैसे कि भारी फ़ीसों के बारे में रोज़ फ़ातिमा ने बात की कि हम भारी फ़ीसें देते हैं तो हम समझते हैं शायद यही तरबियत है। जबकि इस्लाम ज़ाहिरी और बातिनी दोनों ही तरबियत का जो है आपसे तकाज़ा करता है कि बच्चे की बेहतरीन अंदाज़ में दोनों ही तरह से तरबियत करनी है। तो लिहाज़ा हमें सिर्फ़ ये नहीं देखना कि सिर्फ़ अच्छा लिबास आपने पहना लिया, अच्छी रिहाइश बाप ने जो है अपने बच्चों को दे दी या अच्छी स्कूल में आपने एडमिशन करवा दिया, तो तरबियत यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। दरअसल उसे बुरे अख़लाक से बचाना, बुरी आदतों से बचाना, ये सब माँ-बाप की, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि हर अंदाज़ में उस बच्चे की परवरिश करना है। तो तरबियत लफ्ज़ जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत वसीह है। तो उसको हमें समझना होगा और उसको समझेंगे तो फिर अपनी ज़िम्मेदारियों का हमें अंदाज़ा भी होगा।